नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण पहलू पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं, वो है रीट मेंस जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 से, उसमें L1 जो है अपना लेवल 1 जो है फर्स्ट जो लेवल है उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकती है। ये एक प्रकार का कयास, विभिन्न प्रकार के जो पिछले पेपर थे उनकी कट ऑफ देखी है अपन ने, विभिन्न कैंडिडेट से अपन मिले, उनसे काफ़ी कंसल्ट किया, काफ़ी बच्चों के मार्क्स पूछे, उसके बाद में हमने ये एक कट ऑफ मार्क्स जो है वो बनाने की कोशिश की है। और इसको अपन पूर्णतः आश्वस्त न हो जाए कि यही रहेगा, हमने सिर्फ कयास लगाया है, एक अनुमान है हमारा। हो सकता है इससे 5 नंबर प्लस हो जाए या माइनस भी हो जाए। इससे पहले जो कट ऑफ डाली थी, काफ़ी लोगों के कमेंट जो आए थे, उन कमेंट्स को देख करके मुझे ऐसा फील हुआ, वास्तव में मैं ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड सेलेक्टेड बॉडी हूँ, ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ, और उन्होंने मेरे को ज्ञान देने की कोशिश की कि आप हो कहाँ से, आप बहुत महानुभाव है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि ये सोशल एक प्लेटफॉर्म है, इस माध्यम से हम आप तक विभिन्न प्रकार की जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि मेरे तरीके से यदि कोई बिंदु सही है और किसी दूसरे के एंगल से वो गलत भी हो सकता है, और उन कैंडिडेट्स को बुरा भी लग सकता है जो हमारे द्वारा बनाई गई जो कट ऑफ थी उसमें वो शामिल नहीं हो रहे थे, और उनका कयास और प्रयास ये था कि कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। और काफ़ी बच्चों ने ये ज्ञान भी दिया कि सर आपको नहीं पता, या भैया आपको नहीं पता, आप किस दुनिया में रहते हो, इनको बताइए जी, माइनस मार्किंग भी होती है। तो हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और दे भी रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें आपका जो कहने का नज़रिया है, कहने का तरीका है, आपके जो कमेंट्स है, हम आपके विचारों से बहुत ही प्रभावित भी है, और हम आशा भी करते हैं कि आप अपने विचार जो हम तक पहुंचाएं, क्या अपन चेंज करें, किस तरह से नोटिफिकेशन डालें, किस तरह का मॉडिफिकेशन उसमें करें, ये बात हमें आप बताएं। तो हम उसकी सराहना करते हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जिस अंदाज, जिस वे में आप डाल रहे हो, तो आपका यूँ देखें तो व्यवहार जो है, कई सबका नहीं कह रहा मैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है, कुछ कैंडिडेट्स जो है, उनका जो कमेंट करने का तरीका है बिल्कुल बेहुदा सा लगता है, लेकिन उनका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि बात अपन उतनी ही कर पाते हैं जितना अपना IQ होता है। तो अपने IQ बेस पे ही अपन कमेंट करेंगे ना, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो इतना ही जानते हैं। भाई जो जितना जानता है उतनी बात करेगा। तो हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, इसको पूर्णतः सही न माने, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का हो सकता है। तो कयास लगाते हैं कि रीट लेवल 1 के अंदर कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकती है। तो हमने यह पाया है कि जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अब L1 की बात आएगी तो हो सकता है उनके मन में हो कि सर ने कम बना दी होगी, लेकिन L1 के अंदर पेपर का जो स्टैंडर्ड था काफ़ी लो था, और उसमें जो कैंडिडेट्स है, जिसमें BSTC जो कैंडिडेट्स है वो जरूरी नहीं कि 12th की हुई है, काफ़ी बच्चों ने B.Ed भी कर रखा है और BSTC भी कर रखा है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो कईयों ने PG भी कर रखा है और BSTC भी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। काफ़ी बच्चे जो है बेरोजगार है, 5 और 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये ना समझे कि सिर्फ फर्स्ट बार जिन्होंने एग्जाम दिया जिसको कमा रहा है वो सोच ले भी इतनी रहेगी जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ है L1 के अनुसार यदि अपन देखेंगे तो 180 से 190 अंक यदि किसी के बन रहे हैं, तो उसके हमारी ओर से हमारी एक सोच, हमारा एक विचार है कि उनके चांसेस है कि वो कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे, जिनके 180 से 190। इसका मतलब 90 प्लस क्वेश्चन यदि किसी के सही हो रहे हैं तो लगभग उनके चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC जो प्रतिभागी है, OBC कैटेगरी से, उनके 170 क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं, इसका मतलब 85 प्लस यदि इनके हो रहे हैं OBC वालों के, तो अपन कह सकते हैं कि वो भी कट ऑफ की लाइन में L1 में आ सकते हैं। देखो L2 की बात जो SST और हिंदी की थी, उसमें स्कोर थोड़ा सा अप रहेगा, श्योर रहेगा, क्योंकि वहाँ तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी मजे हुए बच्चे होते हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं। तो आप मैदान में उतरोगे तभी दौड़ का मालूम चलेगा ना, कौन जीतता है वो तो दौड़ में उतरने के बाद ही मालूम चलता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो OBC वाले कैंडिडेट्स जो है उसमें L1 में 170 से 180 के बीच में, 85 प्लस जिनके आ रहे हैं वो दौड़ में शामिल हो सकते हैं। EWS जो है नई रिजर्व कैटेगरी, उसमें 160 से 170 यानी 80 प्लस वाले, जिनके 80 प्लस अंक आ रहे हैं, इस प्रश्न सही हो रहे हैं,
80+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो उसी दौड़ में शामिल हो सकते हैं। MBC जो है वो 155, ठीक है ना, 155 इसका मतलब है 77+ क्वेश्चन जिसके यदि सही हो रहे हैं लगभग तो वो दौड़ में शामिल है। SC वाले यदि 70 क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, 70+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो SC कैंडिडेट है इस दौड़ में शामिल है। और ST वाले यदि 65 सवाल यदि 67+ क्वेश्चन से यदि सही हो रहे हैं तो ये लोग L1 की कैटेगरी जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इसमें पेपर का जो स्टैंडर्ड था कुछ लो आता है, क्योंकि वो लेवल देखा जाता है L1 के अंदर जो BSTC प्लस 12th पास आउट होते हैं उनके बेस पे पेपर तैयार किया जाता है, पेपर सेटर जो होते हैं उस बेस पे तैयार करते हैं। लेकिन इसमें शामिल होने वाले BSTC BEd भी हो सकते हैं, BSTC PG और UG भी हो सकते हैं, ठीक है ना, BSTC BEd और अन्य डिप्लोमाधारी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बेरोजगार है उसको तो जॉब लेना है, तो लेने के लिए इसमें भी उन्होंने यदि BSTC कर रखा तो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो वो कैंडिडेट इसमें हो सकते हैं। तो इस प्रकार इतने प्लस क्वेश्चन से यदि किसी की सोल्व पूर्ण रूप से सही हो रहे हैं कटपीट करके अपन कह सकते हैं, तो वो इस जो L1 की कैटेगरी है, सिलेक्शन की जो कैटेगरी उसमें शामिल हो सकते हैं। अब कईयों को कई इसमें शामिल नहीं हो रहे, यदि वो काफ़ी एक कमेंट आया था, मैं हृदय से उनका सम्मान भी करता हूं कि सर आप डीमोटिवेट करें, भैया डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, सच्चाई जो रहेगी वो रहेगी। यदि हो सकता है हम चाहते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो 48,000 की ही रहेगी और एग्जाम में बैठने वाले लगभग 20 लाख प्लस है। तो दूसरी रीट जो क्वालिफाई था उसमें 20 लाख प्लस थे और इसमें लगभग 8 लाख प्लस है। तो इतने सारे कैंडिडेट्स यदि इस एग्जाम में बैठे हैं तो उसमें से छंटनी तो होगी, जो छंटनी होने के बाद में जो टैलेंट है वो बाहर आएगा, और टैलेंट जिनके पास में है उनके अंक भी आएंगे, उनके नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक प्रयास है। आप हताश न होवे, आप निराश न होवे, क्योंकि एक एग्ज़ाम जिंदगी का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता। हो सकता है कि आपका इसमें यदि स्कोर के आसपास में आप पहुंच रहे हो तो अगले एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़े, डरे नहीं, घबराए नहीं, और इस उद्देश्य के साथ में, इस ध्येय के साथ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आने वाला समय आपका होगा, ठीक है, और आपके लिए सुनहरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।